जो भी स्त्री, महिला, देवी, कन्या, पुरुष भाई लोग जो इस प्रदोष के व्रत को करते हैं, त्रयोदशी के व्रत को करते हैं, इस त्रयोदशी प्रदोष व्रत के प्रभाव से आपके सुहाग की भी रक्षा होती है, संतान की भी प्राप्ति होती है, भाग्य में वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है, भक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। जो भी आपकी मनोकामना है वो इस प्रदोष व्रत से आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसा है ये प्रदोष। लेकिन याद रखना, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति से जो इस व्रत को करता है, पूर्ण विश्वास से इस व्रत को करता है, मेरे भोलेनाथ पार्वती के साथ सदा सदा के लिए उस भक्त पर कृपा करते हैं। जय हो। अब कहोगे महाराज ये व्रत कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या इसका विधान है, क्या नियम है? आइए, बड़ी सुंदर कथा है प्रदोष के व्रत की, सभी प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करें। ये व्रत त्रयोदशी के दिन किया जाता है और विशेष रूप से प्रदोष का अर्थ है, बता देता हूं प्रदोष किसे कहते हैं। प्रदोष काल, ये प्रदोष एक समय होता है जिस समय सूर्यास्त होता है ना, सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त से लेकर 2 घड़ी तक ये प्रदोष काल होता है। अब कहोगे महाराज ये घड़ी क्या है? ये बांधने वाली घड़ी नहीं है। पहले घंटा मिनट नहीं होते थे, पहले ये घड़ियां नहीं थी, पहले घड़ी और पल। आज भी ज्योतिष शास्त्र में जब हम कुंडली बनाते हैं तो उस घड़ी पल को लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं इष्ट काल, अर्थात 2.5 घड़ी का, कितनी घड़ी का? 2.5 घड़ी में 1 घंटा होता है। 1 घंटे में कितने घड़ी होती हैं? बोलो ना, 2.5 आपकी भाषा में। हाँ, 2.5 घड़ी का 1 घंटा, अर्थात 1 घंटे में 2.5 घड़ी होते हैं। तो जरा बताओ 1 घड़ी में कितने मिनट हो गए? 2.5 घड़ी का 60 मिनट हो गए ना 1 घंटे में। 2.5 घड़ी में 60 मिनट होते हैं। तो जरा बताओ 1 घड़ी में कितने मिनट हो गए? 2.5 घड़ी में जब 60 मिनट होते हैं तो जरा 60 का 2.5 कर दो। 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। 24 प्लस 24 48 और प्लस 12 60, है ना? अब तो समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार सूर्यास्त से लेकर 2 घड़ी तक कितना मिनट हो गया? 2 घड़ी में बोला 48 नहीं हो गए? 24 दूनी 48। इतनी सीधी सीधी भाषा में पूछ रहा हूं, लेकिन फिर भी आप चक्कर खा जाते हो। हाँ, अर्थात आपकी भाषा में सूर्य, जिस समय सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त से लेकर 48 मिनट तक प्रदोष काल होता है। समझ गए? इसी प्रदोष काल के समय त्रयोदशी के व्रत के दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव का शिवलिंग का पूजन किया जाता है। तभी तो इस व्रत का नाम पड़ा प्रदोष व्रत। प्रदोष काल के समय
द्वादशी भी हो और त्रयोदशी भी हो, अर्थात द्वादशी युक्त त्रयोदशी हो तो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि त्रयोदशी में चतुर्दशी तिथि भी सम्मिलित है तब आप इस व्रत को पूजा को कर सकते हैं। यदि उस दिन प्रदोष काल के समय त्रयोदशी के दिन शाम को त्रयोदशी ना हो, पहले ही समाप्त हो जाए तो चतुर्दशी में भी आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। इस प्रदोष व्रत में क्या होता है, कैसे व्रत किया जाता है, जरा ध्यान से सुनना। एक समय सायंकाल पूजा करने के बाद भोजन, मीठा भोजन, फलाहार, गौ का दूध लिया जाता है। यदि आप पूरे दिन भूखे ना रह सके तो आप कुछ फल आदि ले सकते हैं और गौ का दूध भी पी सकते हैं। लेकिन कोई भी व्रत बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के पूर्ण नहीं होता। मन में संकल्प करें, प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर संकल्प करें कि आज मैं त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करूंगा या करूंगी। पूरे दिन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और सूर्यास्त समय प्रदोष काल में, भैया आगे से कोई मत आया करो प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है बार बार। पता नहीं समिति क्या करती है, पता नहीं। आगे से कोई ना आए मेरी करबद्ध प्रार्थना समिति से, थोड़ा कम से कम हमारी थोड़ी लाज रख लो। गंगा जल ले, शुद्ध जल, बेलपत्र, गौ का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर या बूरा, लाल चंदन, भांग, धतूरा, आग, समीपत्र, दूर्वा और एक घी का दीपक, एक धूप, थोड़े से फल, पान, सुपारी, कपूर और मिष्ठान और मोरे मेरे भोलेनाथ के लिए प्रसाद। यदि आपसे कोई पूछे कि भोलेनाथ का सबसे परम प्रिय प्रसाद कौन सा है, तो जानते हो उस प्रसाद का नाम है चूरमा, चूरमे का प्रसाद। हमारे राजस्थान में बनता है चूरमा, दाल बाटी, सुना होगा। और सूर्यास्त के समय शुद्ध वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा का विधान बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। पैंट शर्ट आदि ना पहने और मेरी माताएं सूट भी ना पहने। जिस समय पूजन करें तो सुंदर साड़ी या लहंगा चुनरी पहनकर भी बैठ सकते हैं। शुद्ध वस्त्र पहनकर, लाल आसन बिछाकर, किसी प्रकार का भी गर्म आसन आप प्रयोग कर सकते हैं। आसन बिछाकर यदि आप प्रदोष के दिन पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, पार्थिव लिंग का अर्थ है मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, यदि आप उस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो कहते हैं उस पार्थिव लिंग से बड़ा कोई भी शिवलिंग नहीं है। आसन बिछाकर उस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। सबसे पहले आपको 3 बार आचमन करना है। क्या करना है? आचमन। आचमन का अर्थ है सीधे हाथ में जल लेकर पंचपात्र और आचमनी जो होती जिससे आप पूजा करते हो, सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार जल को पीना चाहिए, पान करना चाहिए। मंत्र भी है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। कितने प्रकार से पाप होते हैं? 3 प्रकार से। एक मन का पाप, एक वचन का पाप और एक तन का पाप। हमने मुख से किसी को गलत कह दिया तो वो
वचन का पाप हो गया। शरीर के द्वारा किसी चींटे मकोड़े आदि को मार दिया, तन का पाप। और मन में किसी के प्रति बुराई, बुरा सोच लिया, तो वो मन का पाप। अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, अंदर और बाहर से शुद्ध करने के लिए, 3 पापों से मुक्ति के लिए हम 3 बार आचमन करते हैं। और आचमन करने के बाद फिर हाथ धो ले, ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथ धोकर फिर पुनः आप सीधे हाथ में जल लें। और एक मंत्र है, यदि आप बोल सको, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स भयाभ्यंतरः शुचिः। यदि कोई मंत्र भी याद ना हो तो हरि ओम कहकर अपने ऊपर वो आप जल छिड़क लें। जल छिड़कने के बाद फिर अपने आसन को पवित्र करें। जो आपका आसन है ना, थोड़ा सा जल लेकर आसन के चारों ओर आप जल छोड़ें। पृथ्वी त्वार्धता लोका देवी त्वं विष्णाधता त्वं च धारे माम देवीम पवित्रम कुरु च आसनम। अब आप पूजा करने के लायक बने हैं। और चौथी क्रिया है प्राणायाम। चौथी चीज कौन सी है? प्राणायाम। पूरक, कुंभक, रेचक 3 प्रकार से प्राणायाम होता है, बता देता हूं। जो आपके नाक का दायां छिद्र है, इसको आप अंगूठे से दबा लो, बंद कर लो। और बाईं तरफ से आपको सांस लेनी है। धीरे धीरे सांस लें और फिर दोनों छिद्रों को बंद कर दें। जितनी देर आप सांस रोक सकते हो उतनी देर। हाँ, जबरदस्ती नाक को बंद मत करना, ना फिर क्या होगा वो सब जानते हैं। जितनी देर आप सांस रोक सकते हो, सांस को रोकना है। और जहां से आपने दबाया था सीधी तरफ से सांस बाईं ओर से ली, फिर बाएं छेद को बंद करके सीधे नाक के छिद्र से उस सांस को छोड़ना है। समझ गए? ये 3 बार क्रिया करनी है। पहले सीधे छिद्र को दबाकर सांस लेनी है, फिर हल्का सा दबाना है, सांस को रोकना है, फिर जहां से आपने बंद किया था वहां से सांस छोड़ना है। फिर दोबारा जहां से सांस छोड़ी फिर वहां से सांस लेना है, सांस को रोकना है, फिर दूसरी ओर से सांस को छोड़ना है। इस बार ये 3 क्रियाएं होती हैं। वैसे तो कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, वाह्य प्राणायाम। लेकिन केवल आप कुंभक, पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 प्रकार से प्राणायाम कर फिर आप हाथों को धो लें। अब आप पूजा करने के लायक बने हो। बिना ये 4 कर्म किए पूजा सफल नहीं होती। 5वां कार्य है संकल्प। बिना संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। संकल्प करें कि आज अमुक संवत है, महीना, पक्ष, तिथि का उच्चारण करें, उस दिन के वार का उच्चारण करें, अपना गोत्र बोलें, अपना नाम बोलें कि मैं हे भोलेनाथ आपके चरणों में बैठकर मेरा अमुक गोत्र है, अमुक नाम है, मैं आपके चरणों में प्रेम भाव से नतमस्तक होकर हे प्रभु आपके इस प्रदोष व्रत के पूजन को आरंभ कर रही हूं। आप मुझ पर कृपा करें, हमारे सारे विघ्नों को दूर करें। संकल्प करने के बाद आपको पूजा आरंभ करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को थोड़ा सा जल चढ़ाएं। फिर जो छोटी सी गौरा होती है उनको भी आप जल चढ़ाएं। नंदी को जल चढ़ाएं।
कार्तिक जी को जल चढ़ाएं। इसी के साथ साथ शिव के और गण भी हैं, कीर्ति मुख, कुबेर, वीरभद्र और सर्प, ये 4 और गण हैं। इनकी भी आप सबसे पहले पूजा करें। फिर आप शिवलिंग पर अखंड धारा से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। आप तांबे के या तो श्रृंगी हो, तांबे की, पीतल की श्रृंगी आती है जिसमें हम जल डालते हैं, नीचे से धार निकलती है, या फिर जो तांबे का टोटी वाला लोटा होता है जिसको कहते हैं गंगा सागर। क्या कहते हैं? गंगा सागर। देखा होगा, है ना? उसमें जल भरकर सीधे हृदय के सामने हाथ को रखकर बिल्कुल अखंड धारा में भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद सबको चंदन लगाएं, उसी क्रम से अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, जो भी आपके पास सामग्री हो। जल चढ़ाने के बाद चंदन लगाएं, भांग, धतूरा, आक, समीपत्र, दूर्वा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मेवा मिष्ठान चढ़ाएं, जो भी आपके पास सामग्री हो। और कुछ सामग्री भी ना हो तो केवल मानसिक रूप से ही प्रेम भाव से भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और कभी भी पूजा में देवी देवताओं को धूप दिखाओ या दीपक दिखाओ तो उसके बाद अपने हाथों को थोड़ा धोना चाहिए, हस्तो प्रक्षाल्य, है ना? तब आगे की पूजा आरंभ करनी चाहिए। और अंतिम में कपूर जलाकर, क्या जलाना है? कपूर। कपूर जलाकर मेरे भोलेनाथ की आरती को करें पूजा करने के बाद।